अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। आज हम डिस्कस करने लगे हैं जनाब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाम तो सुना होगा, इससे पहले आपने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पढ़ी हुई है जो आपने फर्स्ट ईयर में 10th चैप्टर में पढ़ी हुई है। उसमें आप लाइट इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं जो कि लेंस की मदद से बेंड करके फोकस किया जाता है और उसकी मदद से आप मैग्नीफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बजाय इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को, पार्टिकल की वेव नेचर को इस्तेमाल करके हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन की स्पीड चूँकि काफ़ी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से डी ब्रॉगली वेव कम होगी। और आपने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वाले टॉपिक में, माइक्रोस्कोप में फर्स्ट ईयर में ये बात डिस्कस की हुई होगी बेटा जी कि जितनी वेवलेंथ कम होगी रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर उतनी ही बेहतर होगी। तो ये आपको ज़्यादा बेहतर मैग्नीफिकेशन और ज़्यादा बेहतर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो कम से कम 3 एडवांटेज हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की निस्बत। कौन कौन से? मैग्नीफिकेशन बेहतर होगी। आम माइक्रोस्कोप आपको, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप 1000 गुना तक मैग्नीफाई करके देती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1,00,000 गुना तक मैग्नीफाई कर देती है। और इसके अलावा जनाब रेजोल्यूशन बेहतर होगी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की निस्बत। और तीसरा और बहुत अहम एडवांटेज कि सरफेस मॉर्फोलॉजी, सरफेस स्टडी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से आप इंटरनल स्ट्रक्चर भी मटेरियल का या स्पेसिमन का मालूम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसके एडवांटेज। बाकी आगे देखते हैं जी। देखिए, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट की रेंज में होगी 400 से 700 नैनोमीटर के लगभग, और उसी रेंज में देखिए यहाँ पे ये कर्सर इस हाथ मूव कर रहा है 0.2 माइक्रोमीटर के लगभग ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन ये 0.5 से 1 नैनोमीटर की रेंज में इसकी रेजोल्यूशन है। बहुत बेहतर है रेजोल्यूशन। जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी उतनी रेजोल्यूशन बेहतर होगी। क्यों? न्यूमेरिकल वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि इतने ज़्यादा करीब 2 पॉइंट्स को 2 सेपरेट पॉइंट के तौर पे आपको ये दिखाएगी। यही रेजोल्यूशन की डेफिनेशन होती है। तो ये ब्लॉक डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन गन है, फिलामेंट को वोल्टेज देते हैं, उसके साथ जनाब इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड है जहाँ से 50,000 वोल्ट के लगभग पोटेंशियल डिफरेंस आप प्रोवाइड करते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं। और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं मैग्नेटिक कंडेंसर। ये मैग्नेटिक कंडेंसर क्या है? आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लेंस इस्तेमाल करते हैं लाइट को फोकस करने के लिए, जबकि यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन को अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जाता है, ये क्वार्ट्ज लगी होती हैं आमतौर पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डेविएट कर जाता है ओरिजिनल पाथ से और यहाँ पे आगे पड़ता है जनाब, टकराता है स्पेसिमन यानी सैंपल से। एक ड्रा होता है उसमें खोल के रख देते हैं। मैं ये इस वीडियो के एंड पे आपको सच्ची-मुच्ची की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फोटो आपको चेक कराता हूँ। तो जनाब ये क्या होगा, यह स्पेसिमन पड़ा है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद यहाँ से वो डेविएट होंगे, डिफ्रैक्ट होंगे, डिस्टर्ब होंगे। तो वो जितने एंगल पे जो उनका स्पेशियल डिफरेंसेस होंगे, ये लिखा है स्पेशियल डिफरेंसेस, एक्सेस वाइज जो डिफरेंस होंगे, सज्जे पासे इलेक्ट्रॉन पे आके किधर गए, खब्बे पासे, उत्ते पासे, थलड़े पासे पे आके किधर ਨੂੰ गए, उससे इमेज बनने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इमेज, प्राइमरी इमेज आपको यहाँ मिलेगा। ये इतना बेहतर नहीं होता और ना ही उसको देख के अच्छी तरह समझ आती है, फिर सॉफ्टवेयर की मदद से उसको कलर दिए जाते हैं और ज़्यादा बेहतर किया जाता है। तो ये फाइनल इमेज जो सेकेंडरी इमेज है वो आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे। तो जनाब ये ब्लॉक डायग्राम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। चूंकि ये हज़ारों वोल्ट के पोटेंशियल से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उनकी किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, मोमेंटम और वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी इनकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, और जितनी वेवलेंथ कम होगी रेजोल्यूशन उतनी ही बेहतर होगी। तो जनाब यहाँ पे आपको फाइनल इमेज नज़र आएगा। तो जनाब ये एडवांटेजेस मैंने आपको इसके बता दिए जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। ये ब्लॉक डायग्राम है। आइए आपको अब सच्ची मुच्ची की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाते हैं। ये देखिए, हम एक दफ़ा स्टूडेंट्स को ट्रिप पे ले गए थे। ये सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन फिजिक्स जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का में है। तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे जनाब ड्रा में रखते हैं स्पेसिमन को, उसके बाद ऑपरेट करते हैं, सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, हमें स्क्रीन पे सिर्फ इमेज ही नज़र आता है और बाकी सारा कुछ प्रोसेस
इंटरनल होता है। ये दो तरह की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा जी होती हैं। एक होती है SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें सिर्फ सरफेस स्टडी होती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की तरह। और दूसरी है TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिट कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें से घुस के गुजर के अंदर से चले जाते हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी मालूम किया जा सकता है इसकी मदद से। लेकिन इलेक्ट्रॉन के किस मटेरियल के अंदर से घुस सकते हैं, ये बहुत ही बारीक सैंपल होता है। सेम में आमतौर पे छोटा मोटा सैंपल ऐसे रख देते हैं या उसको ग्राइंड वगैरह करके रख देते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सैंपल प्रिपेयर करने के लिए एक अलग से लेबोरेटरी होती है, उसमें सैंपल प्रिपेयर करके इसमें प्लेस करते हैं। और वो सैंपल बाद का इतना होता है कि प्याज की झिल्ली से भी बारीक होता है, कई दफ़ा आँख से नज़र ही नहीं आ रहा होता, इतना बारीक और छोटा स्पेसिमन होगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन गुजरने के काबिल हो सके। तो ये देखें जनाब आली, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है TEM। तो इसमें आमतौर पे सैंपल प्रेपरेशन मशीन से करके मशीन से ही इसमें प्लेस करते हैं, ताकि वो सैंपल बिल्कुल, इसमें तो डस्ट भी थोड़ी सी भी ना वो भी खराबी कर देती है। तो जनाब ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। देखिए ये ज़रा दूर से थोड़ी सी फोटो ली हुई है। तो जनाब इसके एक दफ़ा फिर सुन लीजिए कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ओवर द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। नंबर 1, रेजोल्यूशन बेहतर मिलती है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में 0.2 नैनो माइक्रोमीटर की रेंज में होती है, फ्यू माइक्रोमीटर की रेंज में रेजोल्यूशन होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नैनोमीटर की रेंज में रेजोल्यूशन होती है। तो 1000 गुना तक रेजोल्यूशन बेहतर होती है कम अज़ कम भी। और मैग्नीफिकेशन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में 1000 गुना तक मैग्नीफाई होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 1,00,000 गुना तक मैग्नीफाई हो जाता है। तो मैं ये जनाब आली अभी आपको इमेज इलेक्ट्रॉन माइक्रो स्लो चल रहा है, चलें छोड़ें फिर दिखा देंगे, आपसे शेयर कर लेंगे। तो जनाब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, दोनों छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, एक में इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं, दूसरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं। तो जनाब मोटी मोटी बातें हमने कर ली हैं। कोई मज़ीद बात डिस्कस करने वाली हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए या वैसे मुझे बता दीजिए। तो मिलते हैं जनाब अगली वीडियो में। क्या आएगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा। थैंक यू वेरी मच जनाब।